पूछने पर लिविया बताती है कि सारा इस वक्त घर पर नहीं है। क्रिस को सारा से जरूरी काम था, इसलिए वो उसका इंतजार करने का फैसला करता है। लिविया क्रिस को बिठाकर जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर अच्छे से तैयार होकर क्रिस के सामने आती है। सारा अपनी राइटर दोस्त मॉली के साथ थी, जबकि इधर लिविया और क्रिस घर में घूम रहे थे। क्रिस के पूछने पर लिविया बताती है कि मैं राइटर हूँ, मेरी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं। ये सुनकर क्रिस हैरान होने लगा, क्योंकि सारा ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी। घर देखने के बाद ये दोनों दारू पीने लगे और दारू पीने के साथ साथ दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। लिविया बताती है कि 10 साल पहले एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। तब से मैंने किसी भी आदमी को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं तो किस करना भी भूल गई हूँ। दोनों ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और क्रिस उसे किस करना सिखाने लगा। आज 10 साल बाद पहली बार किसी ने लिविया को किस किया था, इसलिए उसकी गुफा में तूफान मचने लगा और वो क्रिस पर टूट पड़ती है। वो उसे अपने कमरे में लाकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर उसकी शर्ट फाड़ देती है। अभी दोनों ने शुरू ही किया था कि तभी सारा घर वापस आ जाती है। वो एक अंगूर मुंह में डालकर लिविया को पुकारती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपनी माँ को क्रिस की सवारी करते देखकर वो जोर से चिल्लाती है और अंगूर उसके गले में अटक जाता है और वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सारा अस्पताल में थी। वो अपनी माँ को अपने बॉस से दूर रहने को कहती है। तभी क्रिस भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि वेटिंग रूम में उसके फैंस ने भीड़ लगा ली थी। क्रिस को देखते ही डॉक्टर अपना काम छोड़कर उससे बातें करने लगा, क्योंकि वो भी उसका बहुत बड़ा फैन था। देर बाद जब वो घर आते हैं तो क्रिस सारा को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर वापस आ जाओ, लेकिन सारा मना कर देती है। उसका कहना था कि अगर अब मैं काम पर वापस आई तो लोग कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरे बॉस के साथ सोकर मुझे काम दिलवाया है। क्रिस उसे समझाता है कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ के साथ प्यास बुझाने नहीं आया था, बल्कि मैं तो सच में तुमसे ही मिलने आया था। दिनों बाद क्रिस शूटिंग कर रहा था और सारा भी उसके साथ थी। उसी रात को लिविया नई किताब पर काम कर रही थी और इसी बीच उसे क्रिस का मैसेज आता है। वो लिविया से मिलना चाहता था, लेकिन लिविया मना कर देती है। क्रिस कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मान गई और अच्छे से तैयार होकर क्रिस से मिलने पहुँच गई। सारा मॉली के साथ क्रिस की स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, जबकि इधर लिविया क्रिस के साथ एक होटल के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि उस दिन जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी गर्मी को भी शांत रखने का वादा करते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग दारू पीने लगते हैं और दारू पीते पीते दोनों के बदन में आग लगने लगी, जिसके बाद दोनों अपना वादा भूलकर फिर से शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते क्रिस ने लिविया की गुफा में धमाके करने शुरू कर दिए। देर रात को जब लिविया अपने घर वापस आती है तो उसे सारा मिलती है। उसके पूछने पर लिविया बताती है कि मैं क्रिस के साथ खाना खाने गई थी। सारा कहती है कि सिर्फ खाना ही खाया या फिर कुछ और भी किया। ये सुनकर लिविया उसे समझाने लगी कि क्रिस अच्छा इंसान है, तुम ही उसे गलत समझ रही हो, और उसने क्रिस के साथ आगे बढ़ने का फैसला भी कर लिया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों पूरा दिन साथ ही रहते, एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते और मौका मिलने पर अपनी गर्मी भी शांत करते। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे, जबकि सारा को अब भी अपना बॉस पसंद नहीं था। इसी बीच एक शाम सारा को पता चलता है कि लिविया क्रिस के लिए स्क्रिप्ट लिख रही है। ये देखकर उसे अपनी माँ पर बेहद गुस्सा आने लगा, क्योंकि लिविया ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उधर लिविया क्रिस के साथ एक पार्टी में आई हुई थी। सारा भी तैयार होकर पार्टी में पहुँच गई और लिविया से बहस करने लगी। जब क्रिस सारा को समझाने की कोशिश करता है तो सारा उसे भी बहुत भला बुरा कहने लगती है। इस वक्त सारा का दिल कर रहा था कि वो गोली मारकर क्रिस की जान ले ले। बाद सारा अपना घर छोड़कर अपनी एक सहेली के घर रहने आ गई। दूसरी तरफ लिविया क्रिसमस मनाने अपनी सास के घर आ गई थी। कुछ ही देर बाद सारा भी अपनी दादी के घर आ गई, ताकि पूरा परिवार मिलकर क्रिसमस मना सके। वो अपनी दादी को बताती है कि क्रिस अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर उसकी दादी उसे समझाती है कि लिविया ने तुम्हारे पिता की मौत के बाद अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उसने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अगर आज उसे क्रिस से प्यार हो गया है तो हमें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इसी बीच सारा की नजर लिविया पर पड़ती है, जो क्रिस का स्वागत कर रही थी। रात को पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाने लगता है। लिविया की सास को भी क्रिस पसंद आता है और क्रिस भी उनसे मिलकर काफी खुश था। क्रिसमस मनाने के बाद अगले ही दिन ये लोग वापस जाने लगे। जब सारा क्रिस की गाड़ी में सामान रखने लगती है तो उसे गाड़ी में वही तोहफा मिलता है, जिसे देखकर क्रिस लड़कियों से ब्रेकअप करता था। सारा समझ गई कि अब वो उसकी माँ से ब्रेकअप करने वाला है। पहले तो सारा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो सभी लोग घर वापस आ जाते हैं तो सारा से रहा नहीं जाता और वो लिविया को तोहफा दिखाकर बता देती है कि क्रिस जब भी ब्रेकअप करता है तो लड़की को यही तोहफा देता है और अब ये तुम्हारे साथ भी वही करने वाला है। लिविया को सारा की बात पर यकीन हो जाता है और वो क्रिस को अपने घर से जाने को कह देती है। कुछ दिनों बाद नया साल था, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। इसी दौरान सारा क्रिस से मिलने उसके घर आती है। यहाँ क्रिस उसे बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो तोहफा तो शैली ने वापस कर दिया था और मैं
उसे गाड़ी से निकालना भूल गया था। सारा भी समझ गई थी कि क्रिस अच्छा इंसान है और वो सच में उसकी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे एक स्टोर में ले आती है। दूसरी तरफ सारा की दादी लिविया को लेकर स्टोर में पहुंच जाती है। जैसे ही लिविया अंदर आती है तो उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होने लगते हैं। असल में ये सब तो दादी पोती की योजना थी ताकि वो लिविया और क्रिस को मिला सकें। सारा अपनी गलती के लिए दोनों से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। कहानी के आखिर में लिविया भी क्रिस को माफ कर देती है।